नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहां मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की हेडलाइन, एक लाडली बहनों के चेहरे फिर खिलेंगे, आने वाली है 29वीं किस्त की मिठास। तो 50,000 अतिथि शिक्षक हुए कंगाल, वेतन का अता पता नहीं। आउटसोर्स कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, बोले अब तो हाईकोर्ट ही आखिरी उम्मीद। ईवी पॉलिसी बनी पर तरंग पोर्टल गायब, लोग पूछ रहे हैं चार्जिंग स्टेशन है कहां भैया। 70% गाड़ियों के पास नंबर प्लेट नहीं, अब लगवाने के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 6 कोल्ड ड्रिंक सिरप कांड में बड़ी हलचल, एसआईटी ने कस ली कमर, अब और बड़े नाम फंसेंगे। 7 सोना बना शेर और चांदी उड़ी रॉकेट से, जेब ढीली दिल भारी। अनुकंपा नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, बोला घर में नौकरी वाला है तो दूसरी नहीं मिलेगी। भूल जाओ हार गले के गहने, सोने में इन नए तरीकों से होगा तगड़ा फायदा। अब स्कूल की फीस भी यूपीआई से होगी जमा, बच्चों के पापा कहेंगे बिल्कुल झंझट फ्री। अब खबरें विस्तार से। एक लाडली बहनों के चेहरे फिर खिलेंगे, आने वाली है 29वीं किस्त की मिठास। बहनों, आज तो पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद अपने हाथों से सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं। मतलब हर बहन के खाते में 1250 रुपए की मिठास तो आज ही, और भाई दूज में 250 रुपए का बोनस समझ लो। श्योपुर के मेला ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम होगा, रोड शो भी रहेगा और मंच से सीएम जी जनता को संबोधित करेंगे। इस मौके पर 559 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने वाला है। तो हर घर में बहन बोलेगी, मोहन भैया तू तो कमाल कर गया। 50,000 अतिथि शिक्षक हुए कंगाल, वेतन का आता पता नहीं। भाई ये तो बड़ी दर्द भरी कहानी है। प्रदेश के 50,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक 3 महीने से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक एक पैसा वेतन नहीं मिला। हाजिरी लग रही है, क्लास चल रही है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का ई अटेंडेंस ऐप ही उनका दुश्मन बन गया है। पाल से लेकर छोटे जिलों तक सब जगह यही हाल है। कोई कह रहा है हमारे ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा, कोई बोले डेटा फेल है, और नतीजा ये कि वेतन रोक दिया गया। बाहर का वक्त है, घर में बच्चों की मिठाई और बीवी की साड़ी का भी इंतजाम नहीं। अब शिक्षक संगठन ने भी साफ कहा कि ये तो हद हो गई, जल्द कार्रवाई करो वरना आंदोलन होगा। अब बताओ, जो बच्चों को भविष्य बनाना सिखा रहा है उसका वर्तमान ही अधर में लटक गया। आउटसोर्स कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, बोले अब तो हाईकोर्ट ही आखिरी उम्मीद। भोपाल का माहौल गर्म है भाई। तुलसी नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हजारों आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी जमा हुए। का बस एक ही नारा, समान काम का समान वेतन दो। कर्मचारी बोले सरकार ने सारी सरकारी दफ्तर ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। 3 से 4 की नौकरियां खत्म करके सबको आउटसोर्स बना दिया गया। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा, अब तो बात सीधे हाईकोर्ट तक जाएगी। 30 जनवरी को सब मिलकर PIL डालेंगे ताकि कोर्ट से न्याय मिले। स्थायी कर्मचारियों को स्थायी करो, 21,000 रुपए का न्यूनतम वेतन दो और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करो। अब देखना यह है कि सरकार सुनेगी या फिर कोर्ट ही आखिरी सहारा बनेगा। ईवी पॉलिसी बनी, तरंग पोर्टल गायब, लोग पूछ रहे चार्जिंग स्टेशन कहां है भैया। मध्य प्रदेश में ईवी पॉलिसी लागू हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक वो तरंग पोर्टल ही नहीं बना जिसके सहारे सारी प्रक्रिया चलनी थी। अब हालत ये है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी तो खरीद रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन का पता गूगल बाबा से पूछना पड़ रहा है और कई बार गलत लोकेशन निकल जाती है। सरकार ने
और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सिस्टम बनाया था वो सभी इसी पोर्टल से चलना था। अब पोर्टल ही नहीं तो फायदा कैसे मिले? बोले सरकार ईवी का प्रचार तो खूब कर रही है पर ग्राउंड पर चार्जिंग की हालत भैंस के आगे बीन बजाने जैसी है। 70% गाड़ियों के पास नंबर प्लेट नहीं, अब लगवाने के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। सुन भाई, गाड़ी चलाना आसान नहीं रहा। प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के घूम रही है। परिवहन विभाग की हालत ऐसी है कि डेटा सेंट्रल सर्वर से मैच ही नहीं हो रहा। जो बुकिंग करा भी रहे हैं उन्हें 15 दिन का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों में SRP लगवाना जरूरी बताया था, पर अब तक हालत जस की तस है। विभाग ने तो चेतावनी भी दे दी है, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं तो कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं मिलेगा। मालिक बोले इतना चक्कर लगाओ, स्लॉट बुक करो और फिर महीनों इंतजार करो। अब बताओ ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी तो नहीं, पर लोगों की टेंशन जरूर हाई हो गई है। कोल्ड ड्रिंक सिरप कांड में बड़ी हलचल, SIT ने कस ली कमर, अब और बड़े नाम फंसेंगे। बच्चों की जान लेने वाले कोल्ड ड्रिंक सिरप कांड में SIT अब पूरी ताकत से लगी है। तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन से घंटों पूछताछ चल रही है। जांच में ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जो दवा निर्माण और सप्लाई से जुड़े हैं। SIT ने डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर्स और परिवारों के बयान भी लिए हैं। अब दवा कारोबारियों पर शिकंजा कसना तय है। सोना बना शेर और चांदी उड़ी रॉकेट पे, जेब ढीली और दिल भारी। भाई इस बार तो सोना चांदी दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना पहुंच गया 1,26,900 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,66,000 किलो तक। अब शादी ब्याह वालों की तो हालत खराब, कारण भी बड़े इंटरनेशनल है। अमेरिका में महंगाई, डॉलर कमजोर, रूस युद्ध और बैंक सोना खरीद रहे हैं। निवेशक डर के मारे गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, बोला घर में नौकरी वाला है तो दूसरी नहीं मिलेगी। हियर हाईकोर्ट ने साफ साफ बोल दिया सरकारी नौकरी पर दया नहीं, नियम चलेगा। मामला जेल प्रहरी के बेटे का था जिसने पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मांगी, पर उसके दोनों भाई नौकरी में थे, एक सरकारी सेवा में और दूसरा आउटसोर्स में। उसने कहा कि भाई ने रिजाइन कर दिया, अब मुझे दो। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, नीति साफ है, एक घर में पहले से नौकरी है तो दूसरी नहीं मिलेगी। 9. भूल जाओ हार गले के गहने, सोने में इन नए तरीकों से होगा तगड़ा फायदा। धनतेरस आने वाली है और लोग सोना खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन अब जमाना डिजिटल गोल्ड ETF और सोवेरन गोल्ड बॉन्ड का है। डिजिटल गोल्ड में 24/7 खरीद फरोख्त हो सकती है, चोरी का डर नहीं और मेकिंग चार्ज भी नहीं। आप 1 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो बाद में फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी करा सकते हो। अब स्कूल की फीस भी UPI से होगी जमा, बच्चों के पापा कहेंगे बिल्कुल झंझट फ्री। शिक्षा मंत्रालय ने अब देश भर के स्कूलों को बोला है नगद छोड़ो, डिजिटल अपनाओ। अब स्कूल फीस, एग्जाम चार्ज और बाकी सभी पेमेंट UPI से की जा सकेंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी, हिसाब साफ रहेगा और नगद की गड़बड़ी खत्म। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय ने पत्र भेज दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि अब सब डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। तो भैया ये थी आज की टॉप 10 खबरें MP की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।